हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि a प्लस बी पर कितना भी पावर हो उसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो ये तो हम जनरली याद कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग a प्लस बी पर होल 7 अगर निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 7 प्लस 7 a6 b। a पर पावर घटेगा और b पर यहाँ से पावर बढ़ेगा, प्लस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पावर 1 है तो 1 में क्या करेंगे 1 जोड़ देते हैं तो 2, तो 2 से भाग दिए यहाँ पर तो 2 3 जा 6, तो 7 तिया 21, तो 21 a टू द पावर 5, ये पावर घट गया b स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 35 a टू द पावर 4 b क्यूब। यहाँ 35 कैसे आया, तो हम इसको 35 पता करने के लिए क्या करते हैं कि इससे पहले वाला टर्म देखते हैं। तो यहाँ 21 है, 21 गुने 5 बटे 2, और इसमें क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं तो 2 प्लस 1 3, तो 3 से भाग दिए 3 7 21, 7 बचे 35। ठीक है, फिर प्लस अगला टर्म क्या होगा, तो 35 गुने 4 बटे 4, तो फिर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। या फिर हम इसके टर्म को रिपीट, चूंकि ये क्या है ऑड संख्या है तो यहाँ पर ये 35 क्या होगा रिपीट हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो a पे पावर घट गया 3 और b पे पावर 4, प्लस इसी तरह से 21 a स्क्वायर b 5 प्लस 7ab टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 7। ठीक है, तो यहाँ जो है a प्लस बी पर पावर 7, a प्लस बी पर पावर 8, ये आप लिखना पिछले वीडियो में सीख गए थे। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि इसके कोफिशिएंट कितने हैं, जितने भी है यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 7 है, 21 35 35 21 7 और 1, ये सारे क्या हो गए कोफिशिएंट है। और इस कोफिशिएंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सा कोफिशिएंट निकालना हो उससे, जैसे मान लेते हैं ये अब कोफिशिएंट निकालना है तो इससे पहले वाले टर्म को देखते हैं, और इस पहले वाले टर्म में पहला कोफिशिएंट 21, a पर पावर जितना हो, a पर पावर 5 है 5 डिवाइडेड पर b पर जितना पावर हो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 3 है 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 7 21, 7 बचे 35, तो अगला क्या हो गया यहाँ पर 35 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना होगा ये पता करने के लिए क्या करेंगे, तो इससे पहले वाले टर्म को देखेंगे। यहाँ पर 35 है, 35 गुने 3 बटे 4 में 1 जोड़ करके b पर जितना पावर है उस पर 1 जोड़ करके 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 7 35 7 या 21, तो अगला टर्म क्या होगा 21 होगा। ठीक है, इस कोफिशिएंट को पता करने के लिए हम लोग पास्कल्स का भी ट्रायंगल का नियम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि a प्लस बी, ठीक है, अगर हम ये पावर 1 है तो अगर लिखना चाहे तो इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। क्या होगा a प्लस बी का इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा, नहीं 2 टर्म। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना हो या माइनस बी अगर निकालना हो तो कितने टर्म होंगे, इसमें 3 टर्म हो जाएंगे, है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो यहाँ क्या हो जाएंगे 3 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से a प्लस या माइनस b पर होल क्यू होगा तो इसमें टर्म कितने हो जाएंगे 4 टर्म। ठीक है, इसी प्रकार से a प्लस या माइनस b पर होल 4 होगा तो इसमें कितने टर्म हो जाएंगे 5 टर्म। कहने का मतलब कि जितना पावर होगा, है ना, जितना पावर होगा उससे एक टर्म ज़्यादा हो जाएगा। जैसे a प्लस बी पर पावर यहाँ पर 5 है तो यहाँ टर्म कितने हो जाएंगे 6 टर्म्स हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम a प्लस या माइनस जो भी हो टू द पावर 6 अगर कर दें तो पावर अगर 6 है तो टर्म कितने होते हैं 7 टर्म्स हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर 7 हम लोग ले लेते हैं प्लस बी पर पावर 7 तो टर्म कितने हो जाएंगे 8 टर्म्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता है। कहने का मतलब कि पावर जितना है टर्म हमारे उसमें एक ज़्यादा होगा, है ना। 4 पावर 4 है तो टर्म हमारे 5 हो जाते हैं,
अगर स्क्वायर रहता है तो 3 टर्म का हमारा इक्वेशन हो जाता है। जैसे 2 पावर है तो हमारा 3 टर्म का है, 7 पावर है तो टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पास्कल का ट्रायंगल देखे जरा। पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ने क्या किया कि एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस प्रकार से, यहाँ 1 लिखा, उसके नीचे वाले लाइन में भी 1 1, ठीक है। इसके बाद क्या किया, फिर इसके किनारे में यहाँ 1 लिखा, इसके किनारे में 1 लिखा, और इन दोनों का जो जोड़ होगा बीच में 2 लिखा गया, ठीक है। इसी प्रकार से किनारे किनारे 1 लिख दिया, फिर बीच वाला जो है इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 3, फिर इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 3, फिर इसी तरीके से 1 इधर लिखा 1 इधर लिखा, इन दोनों का जोड़ लिखा कितना 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4, है ना। इस तरह से पास्कल ने ट्रायंगल तैयार किया था। इस तरह से हम अनंत तक चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ भी 1 लिखा किनारे, यहाँ भी 1 लिखा, इन दोनों का सम लिख करके कितना हो गया 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, और 4 + 1 5, है ना। और अगर लिखना चाहे तो 1, और ये किनारे में 1 हो गया, बीच में सम कितना हो गया 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, है कि नहीं। इसी तरीके से एक और टर्म लेकर देखते हैं। यहाँ 1, किनारे में 1, इन दोनों का सम हो गया 7, 6 और 15 का सम हो गया 21, 15 और 20 का सम हो गया 35, 20 और 15 का सम फिर से 35, 15 और 6 का सम कितना हो गया 21 हो गया, और 6 और 1 का सम हो गया 7। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पास्कल का ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, ये पास्कल का ट्रायंगल निकालने से फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो अगर हमारा ये जो कोएफिशिएंट है इसको हम पास्कल के ट्रायंगल से भी चाहे तो निकाल सकते हैं। आपको जो मेथड पसंद हो, या आप कैलकुलेट करना पसंद हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी तो पास्कल का ट्रायंगल भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर पावर 0 रहे तो 1 टर्म होगा, पावर अगर 1 है तो टर्म 2 होगा, 2 टर्म। अगर पावर 2 रहे तो टर्म कितने होंगे 3, तो 3 टर्म वाला। यहाँ 4 टर्म है, यहाँ 5 टर्म है, ये 6 टर्म है, यहाँ 7 टर्म है, यहाँ 8 टर्म है, ठीक है। तो आपको कितना भी पावर लिखना हो, क्या करेंगे, यहाँ ले आते हैं। अगर आपको कोई भी पावर लिखना हो, मान लेते हैं a + b पर पावर 8 लिखना है, तो इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आप a और b का ये लिख लीजिए, a पे पावर 8, b पे पावर 0, है ना, प्लस फिर a पे पावर 7, b प्लस a पे पावर 6 b² प्लस a पे पावर 5 b पे q प्लस a पर 4 b पर भी 4 प्लस, और क्या होगा, a पर पावर घटता जा रहा है तो a q b 5 प्लस फिर a² b 6 प्लस a b 7 प्लस, और क्या हो जाएगा b पर पावर 8, ठीक है। ये लिख सकते हैं। अब कोएफिशिएंट लिखने के लिए चूंकि पावर 8 है तो टर्म कितने हैं, टोटल 9 टर्म है। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है। और 9 टर्म के लिए हमारा जो ये क्या बोलते हैं, जो पास्कल का ट्रायंगल है वो कैसे तैयार होता है। 8 टर्म तक हमने लिखा, 9 टर्म लिखते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। 7 1 8, 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 21 और 35 कितना हो जाएगा, तो 56, 35 35 70, फिर 35 और 21 कितना हो जाएगा 56, ये 28, ये 8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कोएफिशिएंट तैयार हो गया। तो हमारा क्या है कि चूंकि पावर 8 है तो
टर्म कितने हो गए 9, तो हमारा ये वाला लाइन चलेगा। तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, 1 को लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 56 हो जाएगा, यहाँ पर 28 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ तो 1 है। ठीक है, तो आप चाहे तो पास्कल ट्रायंगल को भी इस्तेमाल करके आप ये a प्लस बी पर पावर कितना भी हो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आपको हम एक नया फार्मूला की तरफ ले चलते हैं। अभी तक हमने बात किया a प्लस बी पर पावर कितना भी या a माइनस बी पर पावर कितना भी। ठीक है, अब देखते हैं कि a पर पावर 5 माइनस b पर पावर 5 कितना होगा, या a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 कितना होगा, a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 कितना होगा, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होगा, या फिर a पे पावर 100 माइनस b पे पावर 100 कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ a पर पावर 7 माइनस b पे पावर 7 लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर a माइनस बी लिख देंगे और उसके बाद यहाँ a पर पावर घटाते हुए जोड़ते चले जाएंगे और b पर पावर बढ़ाते हुए जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ a है ऑलरेडी, तो यहाँ अंदर 6 होगा, a टू द पावर 6 b पे पावर 0 प्लस a पे पावर घट गया b पे पावर 1 प्लस a पे पावर 4, a का पावर घट रहा है, b पर पावर बढ़ता जा रहा है, a पे पावर घट रहा है, b पे पावर बढ़ता जा रहा है ना। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b पे पावर बढ़ गया प्लस अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पावर 1 हो गया, b पे पावर 5 प्लस अब अंतिम में b टू द पावर 6। तो a टू द पावर 7 माइनस b टू द पावर 7 इक्वल टू a माइनस बी। ये a माइनस बी सब में रहेगा, a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर है और इनटू, और चूंकि एक से a तो यहाँ है तो यहाँ 6 से शुरू होगा, a टू द पावर 6 प्लस a पर 5 b 1 ऐसे करके यहाँ लिख देंगे, अंदर सारा प्लस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8, ये क्या होगा, तो जैसे हम लोग पहले किए सिंपली सबसे पहले a माइनस बी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 8 है तो एक a तो यहाँ है ही, 8 यहाँ है तो एक तो यहाँ पहले से है, यहाँ हम 7 से शुरू करेंगे, a टू द पावर 7 b टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 6 b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 5 b स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4, a पे पावर घट रहा है b पे पावर बढ़ेगा प्लस a पे पावर यानी a क्यूब b पे पावर बढ़ गया प्लस a स्क्वायर b टू द पावर 5 प्लस a b टू द पावर 6 प्लस अब यहाँ क्या हो जाएगा a पे पावर 0 b टू द पावर 7। तो a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8 ये इतना हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक पॉपुलर फार्मूला है a क्यू माइनस बी क्यू, ये क्या होगा, तो जैसे हम लोग ऊपर किए सेम तरीके से सबसे पहले आंख मूंद करके आप a माइनस बी बाहर रखिए और अंदर चूंकि यहाँ 3 है, हाँ, और एक तो पहले से इस्तेमाल हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर एक घटा कर कहेंगे, तो a स्क्वायर b पे पावर 0 प्लस a पे पावर 1 b पे पावर शुरू हुआ प्लस a पे पावर 0 b पे पावर 2, a क्यू माइनस बी क्यू इतना हो जाएगा, है ना। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आंख मूंद करके आप a माइनस बी लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद a पे चूंकि यहाँ पर 2 है, एक 1 तो यहाँ है तो यहाँ 1 से शुरू होगा तो a पे पावर यहाँ 1 हो जाएगा और b पे पावर 0। ठीक है, प्लस ब्रैकेट के इस साइड ये सारा प्लस होगा, सिर्फ बाहर में a माइनस बी लिखाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा a पे पावर 1 b पे पावर 0, अब यहाँ पर b पे पावर 1 a पे पावर 0, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक और प्रैक्टिस करते हैं, हम कोई ले ले a टू द पावर
10 माइनस बी टू द पावर 10। क्या करेंगे, a माइनस बी, एक नया एग्जांपल लेते हैं, a टू द पावर 10 माइनस बी टू द पावर 10। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट के में हम लोग a माइनस बी लिख देंगे, और चूंकि यहाँ पर एक a पहले से इस्तेमाल हो चुका है तो हमारे पास सिर्फ 9 बचा है। ठीक है, यहाँ 10 है तो a टू द पावर 9 b टू द पावर 0 प्लस ब्रैकेट इधर सारा प्लस होगा, प्लस फिर a टू द पावर 8 b टू द पावर 1 प्लस a टू द पावर 7 b पर पावर बढ़ गया स्क्वायर हो गया, प्लस a टू द पावर a पर पावर घट के 6 हो गया, b पे पावर बढ़ के q हो गया, प्लस a पे पावर 5 b पे पावर 4 प्लस a पे पावर घट गया b पे पावर 5 हो गया, बढ़ता गया, ये b बढ़ रहा है और a घट रहा है, a q b 6 प्लस a स्क्वायर b 7 प्लस a b टू द पावर 8 प्लस a पे पावर अब 0 हो गया और b पे पावर 9 ब्रैकेट बंद। तो a टू द पावर 10 माइनस b टू द पावर 10 कितना होगा, तो हम आंख मूंद करके बता सकते हैं, a माइनस बी को पहले बाहर करके और यहाँ अंदर में a का पावर घटते हुए b का पावर बढ़ते हुए। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं कुछ नए फार्मूले की तरफ। ठीक है, अभी तक जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है, हमने सीखा है कि सबसे पहले सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए पर a प्लस बी पर कोई भी पावर हो तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अगर हम माइनस ले लेते हैं तो ये वाला पोर्शन माइनस होता है। ठीक है, एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिसको याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इस्तेमाल में बहुत आता है। ठीक है, इस फार्मूले को हम कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, कुछ लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और यहाँ से अगर हम सिर्फ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है तो 2ab को हम बराबर के इस साइड भेज दिए तो यहाँ हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस 2ab, है ना। इसी तरीके से यहाँ से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस 2ab बराबर किधर आ गया, तो ये हो गया प्लस 2ab, है ना। तो कहने का मतलब कि हमारा फार्मूला अगर इस दोनों को हम एक साथ मिला करके देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम यहाँ क्या है कि सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो a प्लस बी होल स्क्वायर ही निकला है ना। अच्छा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, तो इन दोनों को हम अगर बराबर करके देखें तो क्या होगा, देखते हैं। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ से माइनस 2ab है,
और यही a प्लस बी होल स्क्वायर हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चाहे तो अगर हम ये निकालना चाहें तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab उधर गया तो प्लस हो गया, नहीं प्लस 2ab प्लस 4ab। अगर इस बार हम ये निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 2ab इस साइड है तो इधर भेज दिए, तो क्या हो गया माइनस 4ab। यानी फाइनली इन दोनों को अगर मिला देते हैं इन दोनों को, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ माइनस भी लगा देते हैं इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस भी है तो प्लस भी लिख लेते हैं, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ माइनस है माइनस 4ab। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में फार्मूला याद करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, आप खुद से ही फार्मूला बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उंगलियों की मदद से हमने बताया था, अलजेब्रा में भी एक पैटर्न है फार्मूले का जिसको कि आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वैसे जनरली ज़्यादा स्पीड करने के लिए आप तो चाहे तो इनको याद भी रख सकते हैं, लेकिन मैं याद रखने का सलाह नहीं देता हूँ। आप पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, और नेक्स्ट मैं प्रयास करूँगा कि मेंसुरेशन में बहुत सारे फार्मूले हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि मेंसुरेशन के फार्मूले को भी आप डिस्कस करें, तो नेक्स्ट टाइम मैं मैथमेटिक्स विदाउट फार्मूला सीरीज में मेंसुरेशन के फार्मूले को लेकर आऊँगा। और फिजिक्स की लेक्चर तो जारी ही है। धन्यवाद।